बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में आप देखेंगे एक अनोखा वाकया जिसमें एक हिंदू महिला कुरान के कलाम को पढ़ती है और वह भी सूरह फातिहा का तिलावत करती हुई। इस वीडियो का मकसद है हर इंसान को अल्लाह के कलाम के असर से वाकिफ कराना और यह बताना कि अल्लाह की हिदायत से कोई भी दिल रोशन हो सकता है। अल्लाह की रहमत से सच्चाई का रास्ता हर दिल को मिल सकता है, चाहे वह किसी भी मजहब, कौम या मुल्क से हो। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो खुदा की राह में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं और सच्चाई को स्वीकार करना चाहते हैं। अल्लाह ताला ने हमें अपना नूर और हिदायत देने के लिए कुरान को उतारा है और यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस नूर को पहचानें और दूसरों तक पहुंचाएं। अल्लाह के कलाम में हर मुसलमान के लिए शिफा और हिदायत है। इस वीडियो को आखिर तक देखें और अल्लाह के फजल से खुदा की राह पर चलने की कोशिश करें। अल्लाह हमें अपनी हिदायत दे और हमारे दिलों को सच्चाई की ओर रोशन करे। इस वीडियो को आखिर तक देखें और अल्लाह की रहमत और हिदायत को समझें। दोस्तों, यह वाक्य उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव बनवापुर का सच्चा वाक्य है। जी हां, वही उत्तर प्रदेश जहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। ये वाक्य इबरत के तौर पर बताया जा रहा है, जिसे सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। एक हिंदू और मुसलमान का घर पास पास था। हिंदू के घर में एक 6 साल की बच्ची थी। वह अपनी सहेली के घर जाया करती थी। यह बच्ची जिस सहेली के साथ खेलती थी वह मुसलमान थी और उसकी वालिदा बच्चों को कुरान मजीद सिखाती थी। जब भी वह वालिदा बच्चों को कुरान पाक सिखाने के लिए बुलाती तो यह हिंदू लड़की भी पास में बैठ जाया करती थी। धीरे धीरे उसका भी मन कुरान पढ़ने में लग गया और वह बड़े ईमान और तवक्कुल से कुरान के शब्दों को समझने लगी। यहाँ पर हमें यह समझना चाहिए कि इल्म और हिदायत का तरीका किसी एक धर्म से नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत से है। सच्चे ईमान और तवक्कुल के साथ यदि इंसान की नीयत सच्ची हो तो अल्लाह ताला उसे राह दिखाते हैं। एक दिन उस हिंदू लड़की ने सूरह फातिहा पढ़ी और उसकी जिंदगी में एक अजीब सा बदलाव आया। वह कुरान पढ़ने के बाद उसके दिल में एक गहरी शांति और सुकून महसूस होने लगा। उसकी माँ को भी समझ में आ गया कि अल्लाह की किताब ही सच्चा रास्ता है और उसकी बेटी ने जो कदम उठाया है वह न सिर्फ उसे बल्कि पूरे परिवार को बरकत और राहत दिलाएगा। इस कुरान के आयात का असर न केवल उसकी जिंदगी पर पड़ा बल्कि उसने अपने आसपास के सभी लोगों को भी ईमान की अहमियत और अल्लाह की रहमत के बारे में बताया। अल्लाह की रहमत से कोई भी गुमराही से बच सकता है और अगर हम सभी सच्चे दिल से अल्लाह की किताब और उसके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए रास्ते पर चलें तो न सिर्फ हमारी जिंदगी बल्कि हमारे समाज में भी सुकून और ईमान की बहार आएगी। यह एक सुंदर मिसाल है कि कैसे दीन और ईमान किसी के दिल में जगह बना सकते हैं, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या मिल्लत से हो। अल्लाह सबकी हिदायत का ख्वाहिशमंद है और जिस पर वह अपनी रहमत भेजता है वही सच्चे रास्ते पर चल पड़ता है। एक दिन उसने अपनी सहेली की माँ से कहा, माँ, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। सहेली की माँ ने उसे भी पढ़ाना शुरू कर दिया। हिंदू लड़की ने धीरे धीरे कायदा पढ़ना सीख लिया और फिर कुरान मजीद भी पढ़ना शुरू कर दिया। उस बच्ची ने अपने माँ बाप को इसके बारे में नहीं बताया ताकि वे अनजान रहें। जब मुस्लिम लड़की ने कुरान पाक मुकम्मल पढ़ लिया तब तक यह हिंदू लड़की भी कुरान पढ़ने में माहिर हो चुकी थी। कुछ समय बाद वह लड़की जवान हो गई। उसकी शादी एक कट्टर हिंदू नौजवान से तय हो गई जो मुसलमानों से बात करना भी पसंद नहीं करता था। शादी के दिन वह लड़की अपनी मुस्लिम सहेली की वालिदा के पास गई और कहा, मैंने कुरान पाक पढ़ लिया है और दिल में कलमा भी पढ़ लिया, लेकिन घर वालों को बता नहीं सकती। अगर मैंने बताया तो मुझे मार डाला जाएगा। अब मेरी शादी उस व्यक्ति से हो रही है जो मुसलमानों से नफरत करता है। ये सुनकर सहेली की वालिदा ने कहा, बेटा, अगर तुझको कुरान पाक से सच्ची मोहब्बत है तो अल्लाह तबारक व ताला पर भरोसा रखो। अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे ईमान को झाया होने से बचा लेगा। फिर सहेली की वालिदा ने उस लड़की के लिए कुरान पाक का तोहफा तैयार किया और कहा कि यह तोहफा ससुराल में ही खोला जाए। लड़की की माँ ने उसकी बात मानी और शादी हो गई। लड़की अपने ससुराल पहुंची और कुरान पाक को एक बॉक्स में छुपा दिया। जब भी उसका शौहर दफ्तर जाता वह छुप छुप कर कुरान पाक पढ़ती और फिर इसे छुपा देती थी। कई सालों बाद वह हामिला हो गई। अब वह सोचने लगी कि उसका बच्चा कैसे ईमान पर रहेगा। वह अल्लाह से दुआ करती रही कि कोई रास्ता दिखाओ ताकि वह अपने बच्चे को कलमा पढ़ा सके। फिर अल्लाह की मर्जी से उसके शौहर को कैंसर हो गया और डॉक्टर ने उसे बताया कि उसकी जिंदगी की उम्मीद नहीं रही।
अब वह हैरान और परेशान अपने घर आया और अपनी बीवी को देखकर रोने लगा और कहने लगा कि तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो, वफादार हो, मोहब्बत करने वाली हो, लेकिन अब हमारा साथ सिर्फ कुछ ही दिनों का है, मेरी जिंदगी सिर्फ 1 महीने की है। और उसने फिर हॉस्पिटल का सारा वाकया अपनी बीवी को सुना दिया। दोस्तों, उसकी यह बातें सुनकर उसकी बीवी भी रोने लगी और अपने शौहर को तसल्ली देने लगी और अपने शौहर को तसल्ली देते हुए बोली कि आप परेशान ना हो, मेरे पास इसकी एक दवा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, मगर आप वादा करो कि मैं जो भी करूंगी उसके बारे में आप मुझसे कोई भी सवाल नहीं पूछेंगे। यह सुनकर उसके शौहर ने कहा कि मैं वादा करता हूं कि अगर मैं सही हो गया तो तुम जैसा भी कहोगी वैसा ही करूंगा, तुम्हारी हर एक बात को मानूंगा। उसके बाद उस लड़की ने कुरान पाक की सूरह फातिहा पढ़कर अपने शौहर के ऊपर दम करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने अपनी सहेली की वालिदा को देखा था कि जब भी कोई बीमार होता तो वह सूरह फातिहा पढ़कर दम किया करती थी। यह देखकर शौहर ने पूछा कि यह तुम क्या कर रही हो? तो वह कहने लगी, मैं तुम्हारा इलाज कर रही हूं और तुम्हारा और मेरा वादा हो चुका है कि आप इसके बारे में मुझसे कुछ भी नहीं बोलेंगे। उसके बाद उसके शौहर ने पूछना ही बंद कर दिया कि तुम क्या कर रही हो और क्या नहीं कर रही हो। दोस्तों, उसके बाद अल्लाह तबारक व ताला की शान देखिए, 1 महीने तक वह लड़की अपने शौहर पर सूरह फातिहा पढ़ पढ़ कर दम करती रही। 1 महीने के बाद उसने फिर से टेस्ट करवाया तो उसकी रिपोर्ट देखकर डॉक्टर भी हैरान हो गए, क्योंकि उस रिपोर्ट में देखा कि उसे कैंसर का नामो निशान भी मौजूद नहीं था और जांच में आया कि उसे तो कभी भी कैंसर नहीं हुआ था। दोस्तों, अल्लाह ने अपनी कुदरत से उस शख्स को पूरी तरह से सेहतमंद कर दिया। जब वह बिल्कुल सेहतमंद हो गया तो वह बहुत खुश हुआ और बीवी से पूछने लगा कि यह सब कैसे मुमकिन हुआ, और बोलो अब तुम क्या चाहती हो, मैं तुम्हारी हर एक बात को पूरा करूंगा। बीवी ने उसके बाद बेझिझक तमाम बातें अपने शौहर को बता दी कि किस तरह से वह अपनी सहेली के घर पर खेलने जाया करती थी और किस तरह से वह कुरान पाक पढ़ने सीखी थी और किस तरह से उसे कुरान पाक तोहफे में मिला और किस तरह से वह घर में छुप छुप कर कुरान पाक पढ़ा करती थी। उसके बाद उसने अपने शौहर से कहा कि अब तुम भी कलमा पढ़ लो और मुसलमान हो जाओ। अब शौहर उसकी बात को मना नहीं कर सकता था, क्योंकि उसने वादा किया था। अब उसने कलमा पढ़ लिया। दोस्तों, उसके बाद उस औरत के यहाँ बेटा पैदा हुआ और वह भी मुसलमान पैदा हुआ। मतलब यह कि अब यह पूरी फैमिली मुसलमान हो गई थी, मगर अभी भी उन्हें डर इस बात का था कि अगर इस बारे में अपने घर परिवार और समाज के लोगों को बताएंगे तो वह उन्हें मार डालेंगे। शौहर ने बीवी से कहा कि तुम इस बात की फिक्र बिल्कुल भी मत करो, उसका बंदोबस्त मैं करूंगा। उसके बाद उसने जॉब के लिए सऊदी अरब की एक कंपनी में अप्लाई किया और अल्लाह की कुदरत से उसकी जॉब भी सऊदी अरब की एक छोटी सी कंपनी में लग गई। अब वह अपनी बीवी और बच्चों को लेकर सऊदी अरब चला गया और बाकी की तमाम जिंदगी सऊदी अरब में गुजारने लगा। वहां पर वे कुरान भी पढ़ते हैं और नमाज भी 5 वक्त की पढ़ते हैं। दोस्तों, ये है अल्लाह की अजमत। अल्लाह जिसे चाहे जिंदगी का बहा देता है और जिसे चाहे उसकी जिंदगी को बिगाड़ देता है। दोस्तों, यह वाक्य सच्चा और दिल को रुलाने वाला है। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हर चीज अल्लाह की मर्जी से होती है। अल्लाह की इश्क और रहमत पर यकीन रखो। हमारी तकदीर और किस्मत उसी के हाथ में है। अल्लाह तबारक व ताला हमें अपनी राह दिखाए और अपनी रहमत से नवाजे। हम सभी को उसकी मर्जी के आगे सब्र और तवक्कुल करना चाहिए। हमारी जिंदगी की हर खुशी और गम में अल्लाह का शुक्र अदा करें। सब कुछ उसी के हुक्म से होता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व ताला की मर्जी के आगे किसी का कोई असर नहीं हो सकता। साथ ही आज की इस वीडियो में मैं आपको एक और खास वाक्य बताने वाला हूं, जिसमें हम हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है कि इस दुनिया की सच्चाई सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत और उसकी राह में चलने में है। हर मुसलमान का कर्तव्य है कि वह अपने दिल को पाक करता हुआ अल्लाह की रहमत की तलाश में अपना जीवन बिताए। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी किस्से से रूबरू कराएंगे जो आपके दिलों को छूकर आपकी जिंदगी को एक नई दिशा देने वाली है। इस्लाम की सही समझ और अल्लाह के आदेशों की ताकत को जानने के बाद आप खुद को एक बेहतर इंसान के रूप में महसूस करेंगे इंशाअल्लाह। अगर आप इस यात्रा में हमारे साथ हैं तो यह वीडियो आपके दिल को सुकून और हिदायत से भर देगा। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें अपनी राह पर चलने की ताकत दे और हमारी जिंदगी को अपनी रहमत से रोशन करे।
आपसे गुजारिश है कि इस सफर के आखिरी पल तक हमारे साथ रहकर अल्लाह की हिदायत की राह को अपनाएं। अल्लाह की मर्सी, रहमत और हिदायत हमेशा हमारे साथ रहे। प्यारे दोस्तों, ये का किस्सा ज़ैनब अल माहिरा का है। ज़ैनब अल माहिरा कहती हैं कि मैं एक पढ़ी लिखी लड़की थी और मेरे वालदैन ने मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी शादी एक गांव के लड़के से कर दी जो मेरी खाला का बेटा था। मैं बहुत परेशान थी, लेकिन जब मेरा शौहर हस्सान इब्न अली मेरे पास आया तो उसने कहा, मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि मुझे तुम जैसी प्यारी और पढ़ी लिखी बीवी मिली है। उसकी बात सुनकर मैंने तीखा जवाब दिया, और मैं बदकिस्मत हूं कि मुझे तुम्हारे जैसे जाहिल शौहर से शादी करनी पड़ी। मेरे घर वालों ने कहा था कि यह लड़का शरीफ और नेक है, लेकिन मैं महसूस कर रही थी कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। हस्सान इब्न अली ने मुझसे पूछा, क्या तुमने अपनी शादी के फैसले में अपनी मर्जी नहीं दी थी? मैंने जवाब दिया, अगर बात सिर्फ चीजों की होती तो मैं सह लेती, लेकिन क्या तुम खुद को इस काबिल समझते हो कि मैं तुम्हारे साथ अपना जीवन गुजारूं? मैंने अपनी तकलीफ जाहिर की और कहा, मैं किसी और से मोहब्बत करती हूं और मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। ऐसे में हमें यह याद रखना चाहिए कि हर फैसले में अल्लाह की मर्जी के आगे हमारी अपनी मर्जी नहीं चलती। हमें अपने दिल की सच्चाई और ईमानदारी से काम लेना चाहिए और हर हाल में अल्लाह से अपने रास्ते की हिदायत मांगनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, जब मैंने हस्सान इब्न अली से कहा कि जिससे मैं मोहब्बत करती हूं वह तुमसे 1000 गुना बेहतर है, तो वह ताज्जुब से चुप हो गया और नम आंखों से वॉशरूम चला गया। जब वह बाहर आया, उसका चेहरा गिला था, शायद वह रो रहा था। उसने नजरें झुकाकर नमाज शुरू कर दी और नवाफिल के बाद फूट फूट कर रोने लगा। मैंने उसे कुछ नहीं कहा और अपने कपड़े बदलने वॉशरूम चली गई। कुछ दिनों तक हम दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। हस्सान इब्न अली सुबह खेतों में काम करने जाता और शाम को थक कर घर लौटता। उसके शरीर से मिट्टी और पसीने की बदबू आती और मैं उसे नफरत से देखती। हमारे घर में रिवाज था कि मियाँ बीवी एक साथ खाना खाएं, लेकिन मैं उसके साथ खाने से बचती। हस्सान इब्न अली ने मेरी भावना को समझा और आधी रोटी खाकर उठ जाता ताकि मैं खा सकूं। हस्सान इब्न अली के साथ एक प्लेट में खाना खाना भी मुझे एक बड़ी आजमाइश लगता था और मैं कम खाना खाती थी। हस्सान इब्न अली शायद मेरी नागवारी समझ चुका था, इसलिए वह आधी रोटी खाकर उठ जाता था ताकि मैं पेट भरकर खाना खा सकूं। वह सुबह को जाता और शाम को लौटता, भूख प्यास गर्मी में अपना खून पसीना एक करके वापस लौटता, और उसे पेट भरकर रोटी भी नहीं मिलती थी। मुझे बार बार अपने आशिक अब्दुल मालिक का ख्याल आने लगा। मेरे पास जो फोन था वह मेरी माँ ने वापस ले लिया था, और यहाँ पर बहू बेटियों को फोन रखने का रिवाज नहीं था। ज़ैनब अल माहिरा कहती है, जब मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने सारे लिहाज खत्म करके हस्सान इब्न अली से कहा, मुझे अपना फोन दो, मुझे अब्दुल मालिक से बात करनी है। मेरी बात सुनकर वह मुझे ताज्जुब से देखने लगा, लेकिन मेरी बेशर्मी बहुत आगे जा चुकी थी। मैंने उसके हाथ से फोन छीनकर अब्दुल मालिक का नंबर मिलाया और बातचीत शुरू कर दी। मैंने उसे रो रो कर अपने बारे में बताया। हस्सान इब्न अली की मौजूदगी का भी मुझे कोई लिहाज नहीं था। वह खामोशी से चादर बिछाए जमीन पर लेट गया। मैं काफी देर अब्दुल मालिक से बात करती रही, फिर तो मैं तमाशा ही बन गई। मैं रोजाना हस्सान इब्न अली से फोन लेती और अब्दुल मालिक से बातें करती। अब्दुल मालिक मुझे अब भी अपनाने को तैयार था। एक बार फोन के सिग्नल बार बार कट हो रहे थे और हस्सान इब्न अली सो चुका था। मैं कमरे से बाहर निकलकर सहन में आ गई ताकि मैं अब्दुल मालिक से बात कर सकूं। सहन में हमारे घर में कोई नहीं सोता था, सब अपने अपने कमरे में ही सोते थे। मैं सहन में खड़ी होकर अब्दुल मालिक से बात करने लगी, लेकिन एकदम किसी ने मुझसे फोन छीन लिया। मैंने देखा तो वह मेरा देवर था। मेरा देवर गुस्से से मुझे देख रहा था। वह कहने लगा, बेशर्म औरत, तुमने क्या गैरत बेच खाई है? शौहर के होते हुए यार पाल रखे हैं। धीरे धीरे सब लोग सहन में जमा हो चुके थे। हस्सान इब्न अली भी आंखें मलते हुए सहन में आ गया और बोला, क्या बात है, तुमने क्या शोर मचा रखा है? मेरे शौहर के भाई ने सबके सामने मेरी पोल खोल दी। सभी मुझे देखकर हैरान थे। मुझे लगा कि अब तो मुझे घर से निकाल ही देंगे। अच्छा है, मैं वापस अपने घर लौट जाऊंगी और फिर अब्दुल मालिक से शादी कर लूंगी। लेकिन हस्सान इब्न अली ने सबके सामने मेरे देवर को झूठा कह दिया और कहने लगा, मुझे अपनी बीवी के किरदार पर पूरा भरोसा है। वह अपनी किसी सहेली से बात करती है और मेरी इजाजत से बात करती है। खबरदार, जो किसी ने मेरी बीवी पर शक किया। थोड़ी देर बाद वह सबको समझा चुका था। बात वहीं पर खत्म हो गई। ज़ैनब अल माहिरा कहती है, मुझे उस पर और भी गुस्सा आने लगा। मैं कमरे में आकर उससे झगड़ने लगी। मैंने कहा, तुम होते कौन हो मेरे बारे में यह कहने वाले? अच्छा खासा मेरा रास्ता साफ हो रहा था।
तुम अपने भाई की बात पर एतबार करके मुझ पर इल्जाम लगाकर मुझे घर से निकाल सकते थे। तुम जानते हो कि मैं किससे बातें करती हूँ। मैं यहाँ से वापस चली जाती, फिर मेरे माँ बाप को मजबूरन मेरी शादी अब्दुल मालिक से करवानी पड़ती, लेकिन तुम्हारी इन बातों ने मेरी राहें बंद कर दी। तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? मेरी बात उसने खामोशी से सुनी, फिर कहा, अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती तब भी मैं तुम्हारे किरदार पर गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हारी और तुम्हारे माँ बाप की इज्जत मेरी इज्जत है। मैं सारे इल्जाम खुद पर लेकर तुम्हें छोड़ दूंगा ताकि तुम पर कोई उंगली ना उठा सके। अगर वह लड़का तुम्हें इज्जत से अपनाने को तैयार है तो मैं खुद पर इल्जाम लेकर तुम्हें खाला के घर छोड़ दूंगा और बाद में तलाक भिजवा दूंगा। हस्सान इब्न अली की बात सुनकर मैं पहली बार लाजवाब हुई थी। वह अनपढ़ था, बिल्कुल अंगूठा छाप था, लेकिन इज्जत और गैरत का मतलब अच्छी तरह से जानता था। न जाने क्यों मेरे दिल में उसके लिए जज्बात कुछ बदलने लगे, लेकिन मैंने अपने आप को झटका दिया और अब्दुल मालिक को सारी बातें बता दी। वह तो सुनकर खुश हो गया और कहने लगा, तुम शहर आ जाओ और अपने शौहर से तलाक ले लो। हम पहले कोर्ट मैरिज करेंगे, तुम मेरे पास ही रहना, बाद में तुम्हारे माँ बाप हमें अपनाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो मैंने हामी भर ली। कुछ दिनों के बाद ही मैं हस्सान इब्न अली के साथ शहर चली गई। अब्दुल मालिक के बताए हुए पते पर पहुंचकर मैंने हस्सान इब्न अली से कहा, अब तुम जाओ और मुझे तलाक भी दे दो, उसके बाद तुम्हारा मुझसे कोई वास्ता नहीं, मैं अब्दुल मालिक से निकाह कर लूंगी। वह कहने लगा, मैं तुम्हारे लिए तलाक के गलीज लफ्जों को मुंह पर नहीं बोल सकता, मेरा जमीर इस बात की इजाजत नहीं देता। हाँ, मैं कागजाती कार्रवाई को कर दूंगा। ये कहकर वह चला गया। मैंने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा अब्दुल मालिक ने ही खोला। मुझे देखकर वह मुस्कुराने लगा। मैं घर में दाखिल हो गई, लेकिन घर में अब्दुल मालिक के अलावा उसके घर वाले नजर नहीं आ रहे थे। हालांकि वह मुझसे कह रहा था कि वह मेरे बारे में सब कुछ अपने घर वालों को बता चुका है। ज़ैनब अल-माहिरा कहती है, मैंने खाली सहन देखकर पूछा, तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? तो अब्दुल मालिक कहने लगा, अंदर आओ, बताता हूँ। मैं अंदर कमरे तक गई तो कमरे में 2 मर्द और मौजूद थे। वह मुझे देखकर हंसने लगे। उनमें से एक ने कहा, इसकी कीमत मैं तुम्हें 5 लाख दूंगा। यह सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। अब्दुल मालिक मेरी सौदेबाजी कर रहा था। मैं तो चक्कर खाकर रह गई। इससे पहले वह मुझे कमरे के अंदर धकेल कर कमरा बंद कर देता, मैंने फौरन अपना दिमाग चलाया और अब्दुल मालिक को धक्का देकर भागकर मुख्य गेट से बाहर निकल गई। वह तीनों मेरा पीछा करने लगे। हस्सान इब्न अली अभी इतनी दूर नहीं गया था। उसे देखकर मैं उसे पुकारने लगी। उसने पलटकर मुझे देखा। मैं भागते हुए इसके पास पहुंची। मेरे पीछे इस वक्त 3 आदमी भाग रहे थे। रात का अंधेरा छा गया था। वह जगह भी सुनसान थी जहां अब्दुल मालिक ने हमें बुलाया था। मैं डरी सहमी हस्सान इब्न अली के पीछे जाकर छुप गई। तीनों मर्द हम तक पहुंच गए थे और हस्सान इब्न अली से कहने लगे, इस लड़की को हमारे हवाले कर दो, वरना तुम्हें जान से मार देंगे। हस्सान इब्न अली ने जवाब देने के बजाय उन्हें मारना शुरू कर दिया। बदले में वह लोग भी हस्सान इब्न अली को मारने लगे। एक शोर सा मच गया था। कुछ देर में लोगों का हुजूम लग गया। अल्लाह ताला की करनी यह हुई कि वहां से पुलिस गुजर रही थी। पुलिस को देखकर वह लोग भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन आखिर में वे पकड़े जा चुके थे। पुलिस कब से उनकी तलाश कर रही थी। वह लोग लड़कियों को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाकर बेच देते थे। अल्लाह ताला ने मुझे बचा लिया था। हस्सान इब्न अली के होठों के पास जख्म हो चुका था। पहली बार मुझे उसके जख्म देखकर दुख हुआ था। वह मुझे खामोशी से बस स्टॉप तक ले गया। मैं उसके सामने नजरें उठाने के काबिल नहीं रही थी। वह अनपढ़ होकर भी बाज़फ निकला। मैं अपने आप को उसके सामने छोटा महसूस करने लगी। वह मुझसे पूछने लगा, ज़ैनब अल-माहिरा, कहाँ जाना चाहती हो? अपने वालिदैन के पास? मैंने कहा, मुझे आपके साथ जाना है। मेरी बात सुनकर उसने मुझे बड़ी हैरत से देखा। मेरे माँ बाप ने मेरे लिए हीरा चुना था। बस मैं ही शीशे की चमक देखकर अपने हाथ जख्मी करने चली थी, लेकिन बच गई। हस्सान इब्न अली ने मुझसे कोई दूसरा सवाल नहीं पूछा और मुझे गांव ले गया। मैंने हस्सान इब्न अली का जख्म देखकर फिक्रमंदी से पूछा, हस्सान इब्न अली, तुम्हें क्या हुआ है? तो वह कहने लगा, बस से उतरते वक्त गिर गया था, इसलिए चोट लग गई। ज़ैनब अल-माहिरा कहती है। यह सुनकर मैं अपने अंदर बहुत शर्मिंदा सी हो गई। मैंने अपने शौहर को क्या कुछ नहीं सुनाया था, लेकिन उसने मेरे साथ अब तक भलाई की थी। 2 दिन तो मैं उससे नजरें नहीं मिला पाई। अपने अंदर खुद को लानत मलामत करती रही। वह अब भी आधी रोटी खाकर मेरे पास से उठने लगा तो मैंने उसे रोक लिया। मैंने कहा, आप खाना ठीक से क्यों नहीं खाते? रोज आधी रोटी खाकर उठ जाते हो। मेरी बात पर हस्सान इब्न अली ने मुझे हैरत से देखा, फिर उठकर नहीं गया, चुपचाप खाना खाने लगा। अब मैं ख्याल रखने लगी थी,
अंदर से तो मैं टूट चुकी थी, इसलिए अपने शौहर के सामने झुककर अपनी गलती का एतराफ करना मुझे मुश्किल लग रहा था। मैं चाहती थी कि वह मुझे खुद से माफ कर दें, लेकिन वह चुप था। देर रात को कमरे में आता और जमीन पर चादर बिछाकर लेट जाता। एक दिन मैं हिम्मत जमा करके उसके सामने बैठ गई। मैंने कहा, हस्सान इब्न अली, मुझे माफ कर दो। मैंने आपको समझने में गलत किया। हीरा छोड़कर मैं कांच का सौदा करने चली थी। मैं रोते हुए अपनी गलती का एतराफ कर रही थी, लेकिन वह अभी खामोश था। कुछ नहीं बोला, ना ही मुझे चुप करवाया। अपना तकिया उठाकर जमीन पर सोने लगा। मैंने कहा, आपकी जगह यहां नहीं, आप ऊपर सो जाएं। मैं जानती हूं कि मेरी गलती छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है, लेकिन आपने अभी तक अपना अल्जाफ मुझे दिखाया है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मुझे लगा कि अब वह मेरी कोताही को माफ करके मुझे सीने से लगा लेगा, लेकिन वह न जाने क्यों टिकटिकी बांध कर मुझे देखे जा रहा था। उसकी खामोशी मुझे देखी नहीं जा रही थी। ज़ैनब अल माहिरा बताती है कि मैंने कहा, हस्सान इब्न अली, कुछ तो कहो, आप चुप क्यों हैं? मुझे डांट दो, अपना गुस्सा मुझ पर निकाल दो, लेकिन मुझे माफ कर दो। मैं मन्नत सिजदात पर उतर आई, लेकिन वह खामोश था। हमारी शादी को 6 महीने गुजर चुके थे। शादी के बाद से मेरे लिए जो खामोशी का ताला हस्सान इब्न अली ने अपने होठों पर लगाया था, वह मेरी मन्नत सिजदात और रोना धोना भी ना खोल सका। ज़ैनब अल माहिरा आगे बताती हैं कि सुबह को कुछ कागजात उसने मेरे हाथ में थमा दिए। मुझ पर तो जैसे आसमान गिर पड़ा। मैं तड़प तड़प कर रोने लगी और कहने लगी, हस्सान इब्न अली, मुझे तलाक मत दो। मैं उसके सामने रोने लगी, बिलखने लगी। वह कहने लगा, तुम पढ़ी लिखी हो, इसे पढ़कर साइन कर देना। यह कहकर कमरे से बाहर निकल गया। मुझे नहीं मालूम था कि आदमी के दिल से उतर जाने के बाद औरत अपनी गलती पर जितनी चाहे माफी मांग ले, उसे वह इज्जत फिर नहीं मिलती। या शायद आदमी सब कुछ सह लेता है, बस दूसरा मर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं वह कागजात को हाथ में लेकर फूट फूट कर रोती रही। मेरी इतनी हिम्मत ना हुई कि कागज पढ़ सकूं। मैंने सोच लिया था कि रात को हस्सान इब्न अली के पांव पकड़कर माफी मांग लूंगी, लेकिन तलाक नहीं लूंगी। रात को जब वह कमरे में आया तो मैं उसके पांव में बैठ गई, गिड़गिड़ाकर उससे माफी मांगने लगी। उसने मुझे दोनों बाजू से पकड़कर खड़ा किया और कहने लगा, तुम कागज पढ़ लेती तो यूं न रोती। वह तलाकनामा नहीं है। फिर दराज से निकालकर मुझे कागज पकड़ा दिए। मैंने आंसू पोंछकर जब कागज देखे तो वह जमीन के कागजात थे, जहां वह हल चलाता था। अपने हिस्से की सारी जमीन वह मेरे नाम कर रहा था। अगले दिन वह शहर चला गया। 4 दिन मैंने बड़ी बेसब्री से उसका इंतजार किया। वह वापस तो आया, लेकिन घर में कोहराम मच गया था। शहर से हस्सान इब्न अली की मैयत गांव आई थी। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। इसका एक शहरी दोस्त उसकी मैयत लेकर आया था। उसी ने बताया था कि पिछले 2 महीने पहले ही हस्सान इब्न अली को मालूम हुआ कि उसे कैंसर है। वह ज्यादा दिन नहीं बच सकेगा। ना जाने पिछले 6 महीने से कौन सा अम्ल उसे खा रहा था, जिसका नतीजा उसकी जान ही ले गया। मुझ पर तो घसी के दौरे पड़ने लगे। 2 दिन बाद मैंने कुछ होश संभाला तो एक खत मेरी सास ने मुझे दिया और कहने लगी, ज़ैनब अल माहिरा, यह हस्सान इब्न अली के दोस्त ने दिया था। कह रहा था, हस्सान इब्न अली ने तुम्हारे लिए यह खत लिखे थे। यह सुनकर मुझे हैरत का झटका लगा था। मैंने अपनी सास से कहा, खाला, हस्सान इब्न अली तो अनपढ़ था, फिर खत कैसे लिखा? इस पर खाला ने मुझे ताज्जुब से देखा और कहने लगी, तुम्हें किसने कहा कि हस्सान इब्न अली अनपढ़ था? उसने 10 जमातें गांव के स्कूल से पास की थीं और उसके आगे भी पढ़ाई की थी। साथ ही साथ अपने बाप का बाजू भी बना रहा। मैं तो यह सुनकर दंग रह गई थी। मैं शादी होने से पहले कभी गांव नहीं आई थी। मुझे लगा कि खाला के सब बच्चे अनपढ़ होंगे। खाला कहने लगी, तुम्हें हस्सान इब्न अली बचपन से चाहता था। कहता था, अम्मा, ज़ैनब अल माहिरा तालीम हासिल कर रही है, इसीलिए मुझे भी आगे पढ़ना है। कल को जब वह मेरी बीवी बने तो लोगों के सामने उसे यह शर्मिंदगी न उठानी पड़े कि उसका शौहर अनपढ़ है, जाहिल है, गमवार है। मुझ पर यह बातें किसी हथौड़े की तरह लग रही थीं। आज तक मुझे हस्सान इब्न अली ने यह नहीं बताया था कि वह भी पढ़ा लिखा है। मैंने वह खत लिया और खोल कर पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, ज़ैनब अल माहिरा, मैंने आज तक तुम्हें यह नहीं बताया कि मैं पढ़ा लिखा हूं, क्योंकि तालीम हासिल करना हर इंसान का हक है और जरूरी भी। फिर इन बातों को सबके सामने बताया जाए, यह कोई जरूरी तो नहीं होता। मैंने जब से होश संभाला तो अपनी माँ को यही कहते सुना कि वह तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती है, इसलिए मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत बचपन से बसने लगी थी। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती रही, मेरी मोहब्बत भी परवान चढ़ती रही। मुझे जब भी अम्मा यह कहती कि ज़ैनब अल माहिरा पढ़ रही है, तो मुझे भी पढ़ाई का शौक होने लगा। जब वह यह कहती कि ज़ैनब अल माहिरा को खाने में यह चीज पसंद है,
तो मुझे भी खाने में वही चीज अच्छी लगने लगी। मैं शायद गलती से तुमसे इश्क कर बैठा था ज़ैनब अल माहिरा, इसलिए शादी की रात तुम्हारे मुंह से यह सब बातें सुनकर मुझे बर्दाश्त ही नहीं हुआ। मैंने आज तक कभी आंसू नहीं बहाए थे। रोना तो बहुत दूर की बात है, मैंने कभी आंसू नहीं बहाए थे। हर हालत का डटकर मुकाबला किया था, लेकिन उस दिन तो मैं टूट कर ही रह गया था। मर्द सब कुछ सह लेता है, लेकिन अगर लड़की शादी की पहली रात यह कह दे कि वह शौहर के बजाय किसी और से मोहब्बत करती है, तो शौहर का मन, एतबार सब चकनाचूर हो जाता है। मैं भी टूट चुका था, फिर मैंने तुमसे मोहब्बत भी बहुत टूट कर की थी। इसीलिए जब तुम मेरे सामने अपने आशिक से बातें करती, वह बातें जिस पर शौहर होने के नाते मेरा हक था, तो मेरा दिल खून के आंसू रोता था। कब यह गम मुझे कैंसर में मक्तला कर गया, मुझे पता न चल सका। मैंने अपनी सारी जमा पूंजी तुम्हारे नाम कर दी है कि कहीं मेरे मरने के बाद तुम्हारे साथ कोई हलकत तलफी न कर सके। तुम आजाद हो ज़ैनब अल माहिरा, पूरी इज्जत के साथ तुम्हें कोई भी अपना सकता है। मेरी मोहब्बत शायद मेरा मसला थी। ज़ैनब अल माहिरा बताती है कि खत पढ़ते हुए मैं झारो झारो रो रही थी कि यह मैंने क्या कर दिया, क्यों कर दिया। मैंने यह सब सोचा समझा क्यों नहीं। मेरी हरकतों ने मेरे शौहर की जान ले ली। मैं दहाड़े मार मार कर रोने लगी। मेरी सास मुझे देखकर घबरा सी गई और कहने लगी, ज़ैनब अल माहिरा, ऐसा क्या लिख दिया था उसने। मैं क्या जवाब देती, क्या कहती कि मैंने क्या खो दिया है। मुझे अक्ल तब आई जब मैं खाली हाथ रह गई। मैं रोते हुए अपने आप से कहती कि काश हस्सान इब्न अली, तुम्हारी जगह मैं मर जाती। हस्सान इब्न अली, तुमने मुझ जैसी खुदगर्ज से क्यों मोहब्बत कर ली। काश के तुम जिंदा रहते, तुम्हारे बदले मैं मर जाती। मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। ज़ैनब अल माहिरा कहती है, एक वफा हस्सान इब्न अली मुझसे निभा कर जा चुका था और एक मोहब्बत निभाने का मैंने अहद कर लिया था। आज मेरी उम्र 60 साल हो चुकी है और मैं अब भी हस्सान इब्न अली की बेवा हूं। मैंने अपने शौहर से मोहब्बत उसके मरने के बाद की थी। मैं बीमार रहने लगी हूं। मुझे अब भी यही लगता है कि हस्सान इब्न अली के इंतकाल को बस कुछ घंटे ही हुए हैं। अभी मैंने उसका खत पढ़कर रखा है। मेरे लिए मेरे अंदर की दुनिया थम सी गई है। मेरा जख्म आज भी हरा है। मेरे दुख में कभी कमी नहीं आ सकती। खुदा से दुआ है कि सबकी बीवियों को समझ दे और उन्हें अपने शौहर की कद्र करने की तौफीक दे। अल्लाह ताला हम सभी को अपनी बीवी के हक और शौहर की हज्जियत को समझने की ताकत दे। अगर मैंने इसे समझा होता तो शायद हस्सान इब्न अली की जिंदगी में कोई बदलाव आता। अब वह नहीं है, लेकिन मैं अपनी गलती पर सोचकर रब से अपने शौहर के लिए माफी मांगती हूँ और उनके साथ बिताए वक्त पर गमगीन हूँ। वह हमेशा मेरे लिए एक सच्चे और नेक इंसान रहे। रब हमें समझ दे कि हम अपने रिश्तों में सच्चाई, ईमानदारी और इज्जत से काम लें। हमारी दुआ है कि हम रब के आदेशों के मुताबिक अपने रिश्तों को निभाएं और एक दूसरे की इज्जत करें, ताकि मोहब्बत और ईमानदारी का रिश्ता हमेशा कायम रहे। अगर आपको यह किस्सा पसंद आया हो तो इसे अपने भाई बहनों के साथ तबलीग करें, ताकि यह दूसरों के लिए भी एक तौफीक बने और अल्लाह की रहमत से उनके दिलों में ईमान की रोशनी और हक का समुंदर बह जाए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अल्लाह के हुक्म से उसे सब्सक्राइब करें। जज़ाक अल्लाह।